पारो एक 10 साल की बहुत ही मासूम बच्ची थी। उसके सर पे बाल नहीं थे, इस कारण वो गंजी थी। आसपास के लोग और स्कूल वाले उसको गंजी या टकली कहते थे। कभी कभी इस बात से पारो बहुत दुखी हो जाती थी। ये देख ईशा, कल मेरी मम्मा मेरी मार्केट से नई क्लिप्स लेकर आई हैं। अरे मेनूषा, ये तो बहुत खूबसूरत है। कल मेरे लिए भी मंगवा दोगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे संभाल के। देखा, ज़मीन पे गिरा दी। ओ गंजी, इधर आ। हाँ हाँ, आती हूँ। ये हेयर पेंस उठा के दे। थैंक यू। और अगर तुझे चाहिए तो तेरे लिए भी एक सेट मंगवा दूंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ 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 हाँ, तुम भी पागल हो ईशा। ये गंजी अपने सर पे हेयर पिन्स कैसे लगाएगी? ये तो गंजी है, गंजी। मैं तो भूल ही गई थी, ये तो गंजी है। ये अपने सर पे क्लिप्स कैसे लगाएगी? तभी वहाँ टीचर आ जाती हैं और सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबके लिए एक बहुत खुशखबरी है। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़े लेवल का फैशन शो होने जा रहा है, तो आप सब उसकी तैयारी कर लीजिए। वाह, फैशन शो! लगता है इस साल मैं ही जीतूंगी। यार ईशा, तू कितनी घमंडी है। तू तो अपने बारे में ही सोच रही है। क्या हो सकता है कि हम भी जीत जाएं? तेरी बात ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम सब भी सुंदर बन जाना। मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे मॉम डैड तो मेरे लिए एक न्यू फ्रॉक खरीद ही देंगे। तुम लोगों के मम्मी पापा तो जॉब करते हैं ना, तुम लोगों के लिए कहाँ से इतनी महंगी फ्रॉक अफोर्ड कर सकते हैं। और मेरे तो बाल भी लंबे, मैं तो किसी अच्छे से पार्लर से बाल बनवा दूंगी। तुम लोगों के बाल तो स्पारो की तरह छोटे छोटे से हैं। हाँ 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 हाँ। ईशा की बात सुनकर माही गुस्से में आ जाती है और वो बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो जाती है। गंजी पारोइन की ये बातें सुन के रोते हुए घर पहुंचती है। पता नहीं कैसे स्कूल में मेरी बच्ची का एडमिशन करवा दे, सब बच्चे उसको तंग करते रहते हैं। बड़ी मुश्किल से ये स्कूल मिला है, वो भी हमारे अफोर्ड में है। और आखिर बच्चे हैं और बच्चों का काम है तंग करना। तुम पारो बेटा, इनकी बातों को दिल पे ना लो। और हाँ, ऐसे कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हर वक्त हम किसी की बात का बुरा मानते रहेंगे, इस तरह से हमारा जीवन भी आगे नहीं बढ़ सकता। और अगले दिन जब पारो अपने स्कूल जाती है तो अपने बाबा की बात सोचते सोचते गलती से गलत रास्ते पे चली जाती है और सोचती है, पता नहीं क्यों मेरे सर पे बाल नहीं है और सब मुझे ऐसे छेड़ते रहते हैं। और पारो मन ही मन में सोचती है, काश मेरे सर पे बाल होते और मैं कितनी खूबसूरत दिखती। उतनी देर में उसे किसी की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, मैं इस गड्ढे में गिर गई हूँ, कोई बचाओ। अरे, आप कौन हो? रुको, मैं आपको बचाती हूँ। ओहो, इन्हें बचाने के लिए तो मुझे रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। अरे वो रही रस्सी। पारो रस्सी फेंकती है और उस औरत को बाहर निकालती है। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने रस्सी डाल के मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, आप शुक्रिया मत कहो। मेरी मम्मा कहती हैं जो लोग मुसीबत में हो उनकी मदद करनी चाहिए। पर आप इस गड्ढे में कैसे गिरी? मेरा नाम सोफिया है और मैं एक जादूगरनी हूँ। लेकिन अगर आप जादूगरनी हैं तो आप इस गड्ढे में से क्यों खुद बाहर नहीं आ गई? मेरा जादू दूसरे के लिए काम करता है, अपने लिए नहीं। तुमने मुझे गड्ढे में से बाहर निकाला है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। बताओ तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? गंजी टकली ये बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने कहा, क्या आप मेरे सर पे बाल उगा सकती हो? बस इतनी सी बात? मुझे मेरे स्कूल में सारे बच्चे चिढ़ाते रहते हैं और इस साल स्कूल में फ़ैशन शो भी है, तो मैं चाहती हूँ इस साल का फ़ैशन शो मैं ही जीतूँ। तो आप क्या मेरे सर पे बाल ला सकती हो? सब मुझे बहुत तंग करते हैं और मैं भी परेशान हूँ उन सबके तंग करने से। बस इतनी सी बात? जादूगरनी छड़ी घुमाए, सर पे काले बाल लाए। और देखते ही देखते गंजी के सर पे बाल आ जाते, लंबे खूबसूरत घने बाल। लो पारो, तुम्हारे सर पे आ गए, लेकिन ये बात कभी किसी को मत बताना कि तुम कभी मुझसे मिली थी। और ये बात कभी किसी को ना कहना कि तुम्हारे सर पे किसी जादूगरनी ने बाल लगाए। बस यही कहना कि विग है। चलो शाबाश, अब तुम स्कूल जाओ। कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो 3 बार मुझे आवाज़ लगाना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी।
ये सुनकर वो खुशी खुशी अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।